नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आज के ताजा तरीन खबरों की ओर। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों का इंतजार आखिरकार बुधवार को समाप्त हो गया था। आरबीआई ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में कुल 9,67,392 विद्यार्थी पास हुए हैं। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अनूपगढ़ जिले के पतरोड़ा में शारदा सदन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेटे पारस ने कक्षा 10वीं में 88.67 अंक प्राप्त कर विद्यालय में परचम लहराया है। शारदा सदन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र पारस ने कहा कि माता पिता एवं गुरुजनों के निर्देशन पर चलकर विद्यालय में नियमित अध्ययन करके सफलता प्राप्त की। वहीं न्यूज़ 21 के संवाददाता निशांत सत्राना ने पारस से खास बातचीत की। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। आज हम पहुंचे हैं शारदा सदन पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक लाल के पास, जिन्होंने स्कूल में परचम लहराया है, टॉप किया है। तो पारस से जानेंगे, हमारे साथ हैं। इन्होंने पारस ने 88.67 अंक प्राप्त कर स्कूल का परचम लहराया है और छोटा सा एक बच्चा हौसले बुलंद है और उचित हौसलों के साथ आज क्या कुछ ख्वाहिश रखता है, क्या कुछ मरना चाहता है, तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। पारस, सबसे पहले तो स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो पारस, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कितने अंक आपने हासिल किए हैं और परचम लहरा रहा है? मैंने सर 10वीं में 88.67 अंक प्राप्त किए हैं। तो पारस, ये अच्छे अंक प्राप्त करने का और टॉप स्कूल रहने का आप श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय मेरे घर वालों को और मेरे स्कूल वाले टीचर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। तो पारस, 88.67 अंक प्राप्त करने का आखिरी का राज क्या है? राज तो सर यही है कि जो भी सर कराते हैं पहले उसके नोट्स बना लो और बाद में एक शेड्यूल से पढ़ो। तो पारस, जैसे मान लो आपने लगातार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने स्टडी कितने घंटे की? मैंने सर डेली के 5 या 6 घंटे लगातार स्टडी की है, सुबह या शाम को मिला के। अच्छा, तो सुबह कितने बजे उठते थे आप? सुबह सर लगभग 4:30 या 5 बजे। और शाम को? शाम को सर स्कूल से आने के 1 या 2 घंटे बाद मैं लग जाता था और रात के 10 या 11 बजे तक मैं पढ़ता था। अच्छा, बीच में टीवी टूवी देखते थे? या सर जो 1-2 घंटे बचता था उसमें वही खेलना या फिर टीवी देखना, मनोरंजन कर लेता था अपना। तो पारस, जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में किस तरीके का मोटिवेट मिला, सर का किस तरीके का योगदान मिला? सभी टीचर हमेशा साथ में रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और प्रताप सर तो हमेशा मॉनिटर करते ही रहते थे। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि इस बार इतने लाने हैं, इस बार इतने लाने हैं, चाहे आए जितने भी। तो पारस, मन में क्या था कि अपने स्कूल टॉप करना है, कैसे शेड्यूल सेट किया? शेड्यूल सर जैसे लास्ट के जो 3-4 मंथ रह जाते थे उसमें पता था कि अब पढ़ना है, अब टॉप करना है। तो उसके लिए मैंने शेड्यूल बनाया, जैसे हर सब्जेक्ट को शाम में 1-1.5 घंटा और सुबह उस सब का जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करना। तो स्कूल में जैसे मान लो टेस्ट वगैरह भी होते हैं पारस, उसमें कम नंबर भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सर पीटते भी हैं, ऐसा कोई सीन सामने है? यस सर, जब कम नंबर आते थे सर समझाते भी थे, कई बारी 1-2 बार नहीं मानते थे तो पीटते भी थे। इतिहास को लेकर यही है कि सर परिश्रम करने पर फल जरूर मिलता है और परिश्रम जरूर करना चाहिए। मैंने 10th क्लास में पूरे अपने जी जान लगा दी और जितने आए उतने ही आए। तो पारस, आखिरकार बनना क्या चाहते हो? मैं एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ सर। तो माता पिता का कैसा योगदान रहा आप? माता पिता हमेशा मेरे साथ ही रहते थे, कोई भी काम होता था पढ़ाई के लिए वो हर काम खुद ही कर लेते। लास्ट के मत में उन्होंने मुझे लाइब्रेरी भी लगा दिया कि वहाँ पर पढ़ाई कर ले, घर पे तो कोई ना कोई बुला ही लेता है। लाइब्रेरी में कितना समय आपने बिताया और कितना टाइम आपने वहाँ मतलब कोचिंग की? कोचिंग तो सर मैं ट्यूशन तो कहीं भी नहीं लगा। लाइब्रेरी लास्ट मंथ में मैं सुबह 10 बजे चला जाता था और शाम को 6 या 6:30 में घर पे आता था। तो पारस, स्कूल में आपने टॉप किया है, पूरा इतिहास रचा है, परचम लहराया है, क्या कुछ कहोगे तमाम बच्चों को, किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हो? मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि सर परिश्रम जरूर करना चाहिए, जितने आ गए हैं उसको अब देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और आगे के लिए और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो पारस, रियलिटी बच्चों का जो मोटिवेट है उसके साथ साथ एक अच्छा मतलब फैमिली के साथ साथ अच्छा एक दोस्त भी होना चाहिए और उसके साथ साथ एक वातावरण अच्छा, क्योंकि आज का जो पारस समय चल रहा है बहुत ही ख़राब चल रहा है, लेकिन आपने ये दोस्त अपने कैसे सेलेक्ट किए और एक अच्छे वातावरण में आप कैसे रहे?
सर दोस्त तो मेरे पहले से ही शुरुआत से ही मैं उसी स्कूल में था। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। हम साथ में जो भी करना हम साथ में ही करते थे, पढ़ाई भी साथ में, और टेस्ट में नंबर ही हमारे लगभग, क्योंकि हम पढ़ते भी साथ में ही थे। और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, ऐसे नहीं है कि कहीं पे चले जाएंगे। अच्छा, तो पार्स जैसे रिजल्ट आने वाला था, क्या मन में ख्याल चल रहे थे, क्या कुछ सोच थी उसमें? उस समय तो सर बहुत डर लग रहा था। जो रिज़ल्ट की पहले तो वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, फिर मैंने मेरे दोस्त से रिज़ल्ट मंगाया, उससे देखकर तो बहुत अच्छा लगा। सभी का रिज़ल्ट देखा तो मैं ही टॉप था। तो जैसे टॉप रहे उसके बाद में घर वालों ने और जैसे मान लो दोस्तों ने किस तरीके से बधाइयाँ शेयर की और लगातार दूर दराज से किस तरीके से बधाइयाँ मिली? फिर रिज़ल्ट आने के बाद मेरे माता पिता तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो बहुत ही खुश थे कि तूने टॉप किया है। वो मुझे से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो टॉप करने के बाद माता पिता से कोई ख्वाहिश थी कि अगर मैं टॉप आता तो मेरे को ये चीज़ चाहिए? अभी तक तो कोई नहीं है सर, बाद में शायद तक कोई हो जाए। अच्छा, अभी तक कुछ मांगने की? नहीं सर। तो मांगना तो चाहिए ना, क्योंकि आपने टॉप किया है। सर मांगूंगा, अभी तो सोच रहा हूँ क्या मांगना है। अच्छा, तो दादा का कैसे प्यार मिला आपको? दादा तो सर हमेशा साथ में ही थे मेरे। जो भी चीज़, जैसे कुछ भी चीज़ खानी है, 10 रुपये 20 रुपये, या फिर कुछ भी करना है तो दादाजी से ही लेता था। अच्छा, तो मम्मी पापा नहीं देते? नहीं, मम्मी पापा देते थे पैसे, पर दादाजी से तो वो होता ही है। चलो अच्छी बात है। पार्स से एक बात और लास्ट सवाल करना चाहूँगा। तो अब तमाम बच्चे आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, पार्स में आपसे क्या कुछ अपील करोगे उनसे? क्योंकि हर बच्चा एक ये चाहता है कि मुझे अच्छा मोटिवेशन मिले, अच्छा एक संघर्ष की कहानी सामने आए और मैं भी उस मकाम तक पहुँचूँ। सर मोटिवेशन तो यही होता ना कि एक दिन देख ले, दूसरे दिन वो जुनून होना चाहिए पढ़ने का भी, मुझे टॉप करना है, वो पूरे साल रहना चाहिए, तभी टॉप हो सकता है। पूरा जुनून। यस सर। तो ये थे हमारे साथ पार्स, जिन्होंने स्कूल टॉप कर परचम लहराया है और स्कूल का नाम के साथ साथ अपने गुरुजन का एक अच्छा आशीर्वाद प्राप्त कर आज परचम लहराकर माता पिता का नाम भी रोशन किया है। तो तमाम बच्चों से अपील है हमारी भी, पढ़ाई में कहीं ना कहीं बेहतरीन समय देकर अच्छा एक स्कूल सेलेक्ट करें, उसके बाद में अच्छा एक वातावरण सेलेक्ट करें और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल के साथ साथ स्कूल टॉप करने का प्रयास करें। तब तक आप जुड़े रहें News 21 से। कैमरा सोगी सुनील के साथ निशांत सत्राना। धन्यवाद।